अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये महीना इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को ये अवेयर किया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और ये कैसे फैलता है, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 85,000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और इसमें से 40,000 ऐसी खवातीन हैं जिनकी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है, और ऐन मुमकिन है ये तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा हो। और दुनिया भर में तकरीबन 1.3 मिलियन यानी 13 लाख नए केसेस आते हैं सालाना तौर के ऊपर, और उसमें से तकरीबन 4,50,000 खवातीन की डेथ हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। इसकी वजह से अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात के ऊपर बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक वजह नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन इसकी कुछ वजूहात मौजूद हैं जो वजूहात भी कहलाती हैं और रिस्क फैक्टर भी कहलाती हैं। उसमें पहले नंबर के ऊपर है फैमिली हिस्ट्री का होना। अगर आपकी मदर की हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, अगर आपकी खाला की हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, आपकी मदर की फैमिली हिस्ट्री रही है और तो आप में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले में अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है। और दूसरे नंबर के ऊपर है अगर आपने शादी बहुत लेट की है और जो आपके बच्चे हैं वो बहुत लेट पैदा हुए हैं। तीसरे नंबर के ऊपर है अगर आप अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती। चौथे नंबर के ऊपर है कि अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अर्ली आया और आपका जो मीनोपॉज है वो बहुत लेट आए। इसका मकसद ये है कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज है वो एक लंबे अरसे के लिए चली है। पांचवें नंबर के ऊपर है ये है कि ब्रेस्ट के साइज का ज़्यादा होना, ओबेस होना और आपके ब्रेस्ट टिश्यू का बहुत ज़्यादा डेंस होना। छठे नंबर के ऊपर है ऐसे लोग जो वक्फे की गोलियां लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सातवें नंबर के ऊपर ऐसे लोग जो वेब का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और किसी तरीके से रेडिएशन वाली जगहों पे ऊपर काम करती हैं, तो ऐसी फीमेल्स के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ब्रेस्ट कैंसर की अलामात के ऊपर बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर है ब्रेस्ट लम्प, यानी ब्रेस्ट में गिल्टी का महसूस होना। ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी आप अपनी माहवारी के फौरन बाद देख सकती हैं, और ये बेहतरीन टाइम होता है क्योंकि मेंसेस के दौरान आपके ब्रेस्ट वैसे टेंडर होते हैं, हाईवी होते हैं। इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के फौरन बाद अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर ये है ब्रेस्ट के निपल्स का अंदर चले जाना। तीसरे नंबर के ऊपर है कि निपल्स में से किसी तरीके से कोई डिस्चार्ज का आना, गंदे पानी का आना, ब्लड का आना, दोनों ब्रेस्ट के साइज में या शेप में तब्दीली का होना, ब्रेस्ट में आपको दर्द का महसूस होना, छाती की जिल्द का सिकुड़ जाना या उसका अपनी जिल्द से चिपक जाना, छाती की जगह पर और जिल्द के ऊपर जख्म का होना या अल्सर का होना, और उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर की गिल्टियाँ बाज़ औक़ात आपको एक्जिला यानी बगल में भी महसूस की जा सकती हैं। और ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली ऐसे ममालिक में है जो अंडर डेवलप्ड ममालिक हैं, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान। वहाँ पे क्योंकि जो लोग मौजूद हैं वो पर्दा करते हैं और ऐसी मालूमात वो अपने मर्दों से शेयर नहीं करती, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। और यहाँ पे रहने वाली खवातीन मोस्टली अपने ब्रेस्ट छुपा के रखती हैं, जबकि वेस्ट के अंदर ये कल्चर नहीं है। इसी वजह से ऐसे ममालिक के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं। उसमें यह है कि आप मिरर के सामने खड़ी हो और ये काम आपको पीरियड के फौरन बाद करना है। आप अपने दोनों ब्रेस्ट के साइज देख सकती हैं, उसकी शेप देख सकती हैं और अपने निपल की स्किन और जिल्द को भी देख सकती हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई भी तब्दीली महसूस हो तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, और आपका डॉक्टर आपको या तो मैमोग्राम एडवाइस करेगा या आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेगा, तो आपने वो लाजमी करवाना है। इसीलिए ऐसी खवातीन जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा होती है उनको अमूमन मैमोग्राम या मैमोग्राफी एडवाइस की जाती है, और ऐसी खवातीन जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनको ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ भी मालूम करना है तो नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।